हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है द सक्सेस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण चैप्टर, भारत का संवैधानिक विकास के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यूपी के हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये प्रश्न मिल ही जाएंगे। एक आध दो प्रश्न अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आता है तो इनमें से एक आध प्रश्न ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने इसमें शामिल किए हैं, जो कि बहुत से पेपरों में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए, पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग एक्ट। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस पद की स्थापना हुई? ऑप्शन है आपके पास, वायसराय। ऑप्शन बी, गवर्नर। ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल। ऑप्शन डी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किस पद की स्थापना हुई? तो वो है गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, 1773 के अधिनियम के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन बना? ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेजली। ऑप्शन बी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन डी, वॉरेन हेंगस्टन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वॉरेन हेंगस्टन। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कंपनी के मामलों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण किस एक्ट से बढ़ा? ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन बी, चार्टर एक्ट 1813। ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन डी, 1858 एक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिट्स इंडिया एक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कानूनों की संहिताकरण की शुरुआत किस एक्ट से हुई? ऑप्शन ए, 1813। ऑप्शन बी, 1833। ऑप्शन सी, 1853। ऑप्शन डी, 1858। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1833 चार्टर एक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चार्टर एक्ट 1833 द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बनाया गया? ऑप्शन ए, वायसराय। ऑप्शन बी, भारत का गवर्नर जनरल। ऑप्शन सी, सेक्रेटरी। ऑप्शन डी, कमांडर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, भारत का गवर्नर जनरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, सातवें प्रश्न की ओर। भारत में सिविल सेवा हेतु प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था किस एक्ट से हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए, 1833। ऑप्शन बी, 1853। ऑप्शन सी, 1858। ऑप्शन डी, 1861। इसका सही आंसर है 1853 चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के विद्रोह के बाद शासन किसके हाथों में गया? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद। ऑप्शन सी, ब्रिटिश क्राउन। ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश क्राउन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1858 के बाद भारत में वायसराय का पहला पदाधिकारी कौन था? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए, द्वैत शासन। ऑप्शन बी, भारतीयों की नामांकन में भागीदारी। ऑप्शन सी, पृथक निर्वाचन। ऑप्शन डी, संघीय ढांचा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीयों की नामांकन से भागीदारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किस एक्ट से हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसका 1892। ऑप्शन बी, 1909। ऑप्शन सी, 1919। ऑप्शन डी, 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1909, इंडियन काउंसिल एक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1909 के सुधारों को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड। ऑप्शन बी,
मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन सी इरविन पैक्ट, ऑप्शन डी अगस्त प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मार्ले मिंटो सुधार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय स्तर पर कौन सी व्यवस्था लागू हुई? ऑप्शन ए संघवाद, ऑप्शन बी पृथक निर्वाचन, ऑप्शन सी द्वैध शासन, ऑप्शन डी पूर्ण स्वराज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी द्वैध शासन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द्वैध शासन किस स्तर पर लागू हुआ? ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी प्रांत, ऑप्शन सी जिला, ऑप्शन डी जिला पंचायत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द्वैध शासन किस स्तर पर लागू हुआ? तो वो प्रांत स्तर पर लागू होता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1835 के अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए पूर्ण स्वराज, ऑप्शन बी संघीय ढांचा, ऑप्शन सी पृथक निर्वाचन समाप्त, ऑप्शन डी डायरकी समाप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संघीय ढांचा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1936, ऑप्शन सी 1937, ऑप्शन डी 1940। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1935। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी बेबल योजना, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन डी अगस्त प्रस्ताव। तो इसका सही आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी पटेल, ऑप्शन सी अंबेडकर, ऑप्शन डी मौलाना आजाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया था। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक 26 नवंबर 1949 का महत्व क्या है? उस दिन संविधान अंगीकृत हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1892 के अधिनियम की विशेषता क्या थी? अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो 1858 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद किस एक्ट से बना? 1858। और आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 1935 एक्ट में प्रांतीय स्वतंत्रता कब लागू हुई? तो प्रांतीय स्वतंत्रता जो लागू हुई थी 1937 में लागू हुई थी। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी भारतीय संविधान की, तो वो है 9 दिसंबर 1946। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। 1909 एक्ट में किसे पृथक निर्वाचन मिला? तो वो है मुसलमानों को 1909 में पृथक निर्वाचन मिला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1919 एक्ट में केंद्रीय स्तर पर क्या व्यवस्था रही? तो इसका सही आंसर है द्विसदनीय विधानमंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर लास्ट। 1935 एक्ट में कितनी सूचियां थी? तो इसका उत्तर है 3। 1935 एक्ट में कितनी सूचियां थी? 3 सूचियां थी, संघ, प्रांत और समवर्ती। आज के लिए इतना ही। बाकी जो मैंने आपको ये सारे 30 जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत का संवैधानिक विकास के। ये कि यूपी के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं इनमें से एक आध सवाल जरूर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।